देखिए, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान वार चल रहा था, तब वेस्टर्न सैंक्शन यूएस लेड वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे रशिया पर कि रशिया के साथ कोई मुल्क जो है वो ट्रेड ना करे और मोस्टली उसका ऑयल जो है वो कोई परचेज़ ना करे। तब हमारे मुल्क इंडिया ने डिसीजन लिया था नॉट टू एडहियर टू वेस्टर्न सैंक्शंस व्हाइल कंडक्टिंग क्रूड ऑयल ट्रेड विद रशिया हमने किया था। और इसमें सबसे पहला हमने देखा था अपना नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया जो है ये प्रायोरिटाइज कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को व्हाइल मेकिंग डिसीजन ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड। हमने इंश्योर किया कि हमें एक स्टेबल और अफोर्डेबल एनर्जी एंड सप्लाई की ज़रूरत है जैसे क्रूड ऑयल, और हमें इसको क्रूशल बनाना है अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और हमने ये तय किया था कि हम जो है वेस्टर्न प्रेशर को ना एक्सेप्ट करेंगे और रशिया के साथ डिस्काउंटेड रेट पे क्यों न हम ट्रेड करें। और उसी चीज़ का सिलसिला आगे बढ़ता गया और आज हमें उसी का जो है फ्रूट यानी उसी का जो एक सिग्निफिकेंट फल मिल रहा है, क्योंकि हम जो रीसेंट न्यूज़ है वो ये है कि हम सेव कर रहे हैं, इंडिया सेव कर रहा है यूएसडी 8 बिलियन या 7.9 बिलियन इन इट्स import oil import during the first 11 months of the fiscal year 2022-23। और उसका मतलब है कि द यूएसडी 8 बिलियन सेविंग ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स imply that India benefited from purchasing oil from Russia at a discounted rate compared to alternative suppliers जिनसे हम ट्रेड करते थे। अगर इंडिया ने परचेज नहीं किया होता ऑयल फ्रॉम रशिया एंड हैड परचेज्ड इट एट ए हायर प्राइस, द पोटेंशियल सेविंग्स वुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली लोअर और नॉन एग्जिस्टेंट। देयरफॉर ये जो डिसीजन लिया हमारी गवर्नमेंट ने टू बाय डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू सब्सटेंशियल सेविंग्स ऑफ यूएसडी 8 बिलियन इन इंडियाज दिस। एंड ये जो बिलियन यूएसडी 8 बिलियन हमने सेव किया, ये हम एलोकेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एलोकेट कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स इनिशिएटिव्स विद इन इंडिया पोटेंशियली यील्डिंग इंडिया की इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पहुंच जा सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है ये जो सेविंग है। सो दिस इज हाउ इंडिया प्लेड ए वाइटल रोल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, और जहाँ पर हमने स्ट्रेटेजिकली एक डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस के तौर पर हमने शुरुआत की और डिस्काउंटेड रेट पर जो हमने ऑयल उठाया उसका हमें आज जो है सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिल रहा है। हाय, दिस इज दार जावेद एंड आज मैं आपके साथ एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स डिसीजन कि हमने जब परचेज किया कंटिन्यू चीप ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट सैंक्शंस, और इसने किस तरह से सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हमारी कंट्री को दिया, इस सब को हम डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको आपके सामने कुछ डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि न्यूज़ जो है आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा कर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट डिजिटल मीडिया को देखें कि न्यूज़ यही है कि आज की सबसे ताज़ा तरीन न्यूज़ यही है कि इंडिया ने 7.9 और 8 बिलियन जो है यूएसडी इन इट्स ऑयल इंपोर्ट बिल सेव किया। एंड विद इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द फिजिकल ईयर ऑफ 2022-23 ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारे मुल्क के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटजी चली है। जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहला है वो है कॉस्ट सेविंग। देखिए, बाय ओपनिंग फॉर रशियन ऑयल इंडिया हैज सेव्ड अप्रॉक्सीमेटली 7.9 बिलियन यूएसडी इन इट्स ऑयल इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो सब्सटेंशियल कॉस्ट सेविंग मेजर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और ग्रोथ को बाय रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इंपोर्टिंग एसेंशियल एनर्जी सोर्सेज। क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले हम डिफरेंट कंट्रीज से ले रहे थे क्रूड ऑयल, और उसको फिर रिफाइन करके हम बेचते थे सऊदी अरब जैसे या यूएई यहाँ जैसे बाकी कंट्रीज। लेकिन जब हमने डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है तो ये कॉस्ट सेविंग का सबसे बड़ा एक मौसर इकदाम हमारे मुल्क के लिए रहा। Number second is current account deficit. Lowering the oil import will also help us India decrease its current account deficit. Current account deficit जितना हमें oil import बिल से हमने जो सेव किया 11 मंथ्स में 8 बिलियन, ये हेल्प कर रहा है हमारे मुल्क को टू डिक्रीज इट्स करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है? ये है डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड
ट्रांसफर्स, लोअर करंट डिफिसिट, अकाउंट डिफिसिट जितना होगा वो इम्प्रूव करेगा, ताकि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, हमारे इकोनॉमिक रेजिलियंस को। थर्ड पॉइंट है, थर्ड बेनिफिट है डिप्लोमेटिक independence, because हमारे जो present government है that had demonstrated diplomatic independence by maintaining ties with Russia despite Russian sanctions against Moscow। जब मॉस्को पर sanctions लग रहे थे, हमने demonstrate किया, हमने दिखाया कि नहीं, हमारी जो diplomatic independence है, हमारी मुल्क की एक आज़ादी, जो diplomatic आज़ादी है हमारे मुल्क की, इस कंट्री के साथ हम उस पर ट्रेड करना चाहते हैं। ये हमारा स्टांस था हमारे मुल्क का। इट reaffirms India's commitment to pursue its national interest while navigating complex geopolitical dynamics, right? फोर्थ पॉइंट है strategic oil imports। देखिए, हिंदुस्तान ने इंक्रीज किया imports of Russian oil, और ये coupled with reduced रिड्यूस कर लिया हमने import करना इराक से, सऊदी अरबिया से। हालांकि वहां से भी हम import करते हैं क्रूड ऑयल को, लेकिन हमने कम कर लिया। हाईलाइट कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। कि हम बोलते हैं कि हमें क्यों एक सिंगल कंट्री पर रिलाई करना है, या हमें क्यों एक सिंगल रीजन पर रिलाई करना है। बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स ऑयल सप्लाईज, इंडिया रिड्यूसेस रिलायंस ऑन ए सिंगल कंट्री और रीजन। यहाँ मिडिल ईस्ट पर ही इससे पहले रिलाई करते थे, हमें क्यों एक सिंगल रीजन या कंट्री के साथ ही करना है। हम इनहांस कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, रेजिलियंस को, सप्लाई डिसरप्शंस को। हम डिफरेंट कंट्रीज पे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि हम रिलाई ना हो जाए एक ही सिंगल कंट्री के साथ। फिफ्थ पॉइंट है स्टेबलाइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। देखिए, एज अ थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ग्लोबली, हम जो है, इंडिया जो है, इट इज सिग्निफिकेंट परचेज ऑफ रशियन ऑयल हेल्प कर रहा है स्टेबलाइज price in the world market by maintaining demand and contributing to market liquidity. India plays a crucial role in extreme fluctuation of oil prices, which benefits both import and export country का जो expenditure। सिक्स्थ पॉइंट है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्री। हमारे मुल्क का जो ऑयल प्राइस एट मोर रीजनेबल प्राइसेस जो है, इट बेनिफिट्स अदर कंट्रीज। स्टेबल ऑयल प्राइसेस जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, क्योंकि हमने एक डिस्काउंट रेट पर लाना शुरू कर लिया फ्रॉम रशिया, एंड फिर कम दामों में ही बेचना शुरू कर दिया। फैसिलिटेट करता है सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ऑफ कंटिन्यूइंग टू buy Russian oil despite international external pressures, it underscores its pragmatic approach to securing energy resources while balancing diplomatic relationships and economic considerations, by prioritizing cost effectiveness, diversification, and stability in its energy. India positions itself for the long-term economic prosperity and energy. सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया ने, हिंदुस्तान का डिसीजन था कि हम ट्रेड करेंगे, डिस्काउंट रेट्स पर लाएंगे ऑयल को, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हमने इंटरनेशनल सैंक्शंस को क्यों नहीं माना, एडहेर क्यों नहीं किया, क्या वजूहत थी। देखिए, ये जो हमने ट्रेड करना शुरू कर लिया, और हमने जो है वी नॉट टू एडहेर टू वेस्टर्न सैंक्शंस व्हाइल कंडक्टिंग क्रूड ऑयल ट्रेड रशिया, ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर था वो इसका था नेशनल इंटरेस्ट। हमारे मुल्क, हमारी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया अपने नेशनल इंटरेस्ट को व्हाइल मेकिंग डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड। जैसे मैंने बताया, हम इंश्योर कर रहे हैं कि एक स्टेबल और अफोर्डेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल, ये क्रूशल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए हमें लगा कि हम एक डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस है, किसी कंट्री के साथ ट्रेड करें जिसके साथ हमारे नेशनल इंटरेस्ट मजबूत रहे, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, इसीलिए हमने कोई वेस्टर्न सैंक्शन को अडेयर नहीं किया। नंबर सेकंड जो था वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई। जिस तरह मैंने बताया कि हिंदुस्तान का जो एम है, हम चाहते हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें अपने रिसोर्सेज को, और क्रूड ऑयल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल कंट्री और ओरिजिन। इससे पहले हम जिस तरह से मिडिल ईस्ट पर रिलाई करते थे, या एक दो तीन कंट्रीज पर रिलाई करते थे ओनली ऑन क्रूड ऑयल, लेकिन ओनली हम नहीं चाहते कि हम क्यों चाहें कि हम एक ही सिंगल कंट्री या रीजन पर ये करें। हमने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को मेंटेन किया, एनहांसिंग इट सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस टू सप्लाई डिसरप्शन। इसलिए हमने रशिया के साथ काम किया। इसी थर्ड है कि हिस्टोरिकल एंड टाइज।
ties, अगर आप देखेंगे हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन और प्रेशर, हिंदुस्तान जो है हम वैल्यू करते हैं अपने रिलेशनशिप को विद रशिया, और हम सीख करते हैं कि मेंटेन बायलैटरल टाइज स्ट्रांग रहे अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जिसमें एनर्जी भी एक सेक्टर है। इसीलिए हमने ऑयल वहां से खरीदना शुरू कर लिया। फोर्थ पॉइंट है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए, परचेजिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया में ऑफर कॉस्ट एडवांटेजेस और फेवरेबल टर्म्स हमारे सप्लायर हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है तो हमारे लिए फेवरेबल टाइम है, फेवरेबल टर्म है। तो हमारी कंट्री का जो डिसीजन था टू कंटिन्यू ट्रेड विद रशिया ऑन ऑयल, it is driven by economic factors aimed at minimizing costs and optimizing resources allocation. फिफ्थ पॉइंट है sovereign decision making। देखिए, हम एक हिंदुस्तान जो है ये एक एक्सरसाइज करता है sovereignty in making decisions regarding trade and foreign policy। हमें कोई नहीं बोल सकता कि नहीं जी, आपकी sovereignty और decision making नहीं है, क्योंकि हम हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी सॉवरेनिटी को, एक्सरसाइज करते हैं इन मेकिंग डिसीजंस व्हाइल कंसिडर करते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स एंगेजमेंट्स को। लेकिन हमारा जो अल्टीमेटली हम डिटरमाइन करते हैं अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, जो बेस होता है हमारी असेसमेंट पर, हमारी कंट्री की असेसमेंट पर और सिचुएशन पर, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट्स क्या है। ओवरऑल अगर देखेंगे हमारा मुल्क का जो डिसीजन है नॉट टू हीड वेस्टर्न सैंक्शंस व्हाइल कंडक्टिंग क्रूड ऑयल ट्रेड विद रशिया, it reflects a combination of strategic economy and diplomatic considerations aimed at safeguarding its interests and ensuring energy सिक्योरिटी। तो हमारे मुल्क का यही मानना है कि हम रशिया के साथ ट्रेड करें और अडेयर न करें यूएस सैंक्शंस को, इंटरनेशनल सैंक्शंस को, बिकॉज ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे सॉवरेनिटी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे ट्रेडिशनल टाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है और मेंटेन पीस और मेंटेन रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज अ रीजन दैट वी डिडंट adhere to international sanctions while we conducted trade with Russia. So this is how India benefited from this trade, and today the news is that India saved 8 billion or 7.9 USD billion bills कि हमने सेव किया। उसका मतलब है कि हमें जितना खर्चा आता था उस खर्चे से हमने सेव किया 11 मंथ्स में, कि अगर हम किसी और के साथ शायद इस तरह का ट्रेड करते या परचेज करते हैं एट हायर प्राइस पर, अगर हम क्रूड ऑयल परचेज करते तो शायद हम ये पैसा USD 8 बिलियन बचा नहीं सकते थे। लेकिन हमने हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमने ये सब चीज़ें करके ऑयल को सेव कर लिया, और इस पैसे को सेव कर लिया, और ये पैसा हम बहुत सारे और चीज़ों में लगा सकते हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। थैंक यू।